गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 7 सोशल स्टडी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर का वेदर इंस्ट्रूमेंट्स टॉपिक देख रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी टेम्परेचर देख चुका था। टेम्परेचर को के मेज़रमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है थर्मोमीटर। अब हम लोग देखेंगे प्रेसिपिटेशन, दैट मीन्स वर्सन। If the news says that a particular place received 30 mm of rain in a day, what does it mean? यदि न्यूज़ में आता है कि कोई एक स्थान जो है वो 30 mm रेनफॉल रिसीव किया है पर्टिकुलर प्लेस, तो उसका क्या मतलब है? हाउ इज़ रेनफॉल मेजर्ड? इस रेनफॉल को कैसे नापते हैं? द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ रेन गेज। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग रेनफॉल का अमाउंट नापते हैं उसको हम लोग रेन गेज कहते हैं, क्योंकि फिगर 2.6 में दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बीकर है, इसमें फनल लगा हुआ है, ये मेजरिंग स्केल यहाँ पर दिया गया है। इसे खुले में जगह जहाँ कहीं भी बारिश हो रही है वहाँ का पता लगाना है, इसे खुले में रख देना है। इस फनल के थ्रू पानी जाएगा और जितना भी ऊंचाई तक जाएगा उससे उसके कितना mm तक कितना अमाउंट में रेनफॉल हुआ है इसका पता लग जाएगा। इसी को हम लोग रेन गेज बोलते हैं। When it rains, the water falls into a funnel. जब बारिश होगी तो इस फनल में गिरेगी। फनल इसको कीप को बोलते हैं। एंड इज कलेक्टेड इन अ सिलेंडर, और उसके बाद ये सिलेंडर जो है इसमें वो पानी कलेक्ट होता जाएगा। अ स्केल इज अटैच टू द सिलेंडर। सिलेंडर के साथ स्केल अटैच है, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर। अ स्केल इज अटैच टू द सिलेंडर टू मेजर द डेप्थ ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड। कलेक्शन के बाद ये हम लोग चेक करेंगे कि स्केल में वो कितनी ऊंचाई तक गया है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर कलेक्टेड इज 5 mm, वी से दैट द एरिया रिसीव्ड 5 mm ऑफ रेनफॉल। मेक अ रेन गेज एज शोन इन द डायग्राम अबव। जो डायग्राम है उसको बनाइए। प्लेस द रेन गेज इन एज, इनका यूज़ बता रहा है कि इसको कैसे करना है, तो इसी तरह का डायग्राम बनाइए। प्लेस द रेन गेज इज़ एन ओपन एरिया। डायग्राम की तरह आपको एक सिलेंडर लेना है, उसका स्केल रखना है और उसमें फनल लगा देना है, उसे ओपन एरिया में रखना है, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर कोई भी सामान ना हो, ताकि ठीक ठीक रेन की अमाउंट ऑफ रेन का पता लगा सके। इंश्योर दैट द रेन गेज इज़ ऑन अ फ्लैट सरफेस एंड विल नॉट टिल्ट और टॉपलर विद द विंड। ये भी ध्यान देना है कि हवा की वजह से वो टेढ़ा ना हो जाए, वो सीधा रहे एकदम फनल और बर्तन। यूजिंग द मेजरिंग स्केल, रिकॉर्ड एन अमाउंट ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड एट द सेम टाइम एवरी डे फॉर अ मंथ। और उसी तरह से मेज़रमेंट से हम लोग रेन वाटर का अमाउंट जान सकते हैं स्केल में, चाहे हम 1 आवर का जानना चाहे, 1 डे का जानना चाहे, मंथ का जानना चाहे। कैलकुलेट द एवरेज रेनफॉल फॉर एवरी वीक इन दैट मंथ एंड कमेंट ऑन द वेरिएशन फ्रॉम वीक टू वीक। और इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और अलग अलग सप्ताह का, मंथ का जो क्या अंतर रहा है रेनफॉल में वो पता लगा सकते हैं। तो इस टॉपिक से ये टॉपिक यहीं पर एंड हो रहा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो वैसे इसमें और कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये आप इसको कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो रेन गेज का फिगर है। बट क्वेश्चन जो यहाँ एक ही अराइज हो रहा है जिसको हम लोग देखेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट्स इज़ यूज टू मेज़र प्रेसिपिटेशन? द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ रेन गेज। रेनफॉल का अमाउंट जानने के लिए जिस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसको रेन गेज के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू।